नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विश्व की प्रमुख झीलें जो आमतौर पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश है आपसे, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। साथ के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इजी नौकरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं तो क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। यह आमतौर पर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो वो है कैस्पियन सी। यहाँ देख सकते हैं मैं मैप लाया हूँ ताकि आपको और जल्दी से समझ आ जाए। तो विश्व की सबसे बड़ी झील है वो है कैस्पियन सी, ठीक है, याद रख सकते हैं। और ये भी मैं बता दूं फ्रेंड्स, कैस्पियन सी कौन कौन देशों से लगे हुए हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स अगर मैं इसके ईस्ट में देखूं, कैस्पियन सी के राइट में देखूं जस्ट, तो तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है, इससे सटा हुआ देश। इसके बाद आता है कजाकिस्तान, ये भी सटा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। और इधर तीसरे नंबर पे आऊँ तो रशिया, रशिया भी सटा हुआ है इससे। फिर नीचे आऊँ तो जो अजरबैजान है वो भी इससे सटा हुआ है। फिर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ ईरान पहुँच जाता है। यानी कि टोटल जो कैस्पियन सी है वो 5 देशों की सीमा को टच करता है। कौन? ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया और अजरबैजान। ये जरूर याद रखना। और ये विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सी, याद रखिएगा। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील या मीठे पानी की झील कौन सी है? तो फ्रेंड्स आप सब जानते हैं वो है लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर कहाँ मौजूद है, कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है यूएसए और कनाडा की सीमा पर। आप देख रहे हैं मैप में, ये लेक सुपीरियर है जो कि कनाडा और इधर यूएसए है, ठीक है, दोनों की सीमा को छूता है। जो कि लेक सुपीरियर झील है दोनों की सीमा को छूती है, यूएसए और कनाडा, ठीक है, याद रखिएगा। और सुपीरियर जो लेक है वो यूएसए की 5 ग्रेट लेक्स में से एक है, याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बताऊंगा 5 ग्रेट लेक्स इसी वीडियो में। तो वो है सुपीरियर झील जो कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो कौन सी झील है फ्रेंड? बैकाल। कौन सी? बैकाल लेक। आप देख सकते हैं ये ब्लू में, ये बैकाल लेक है पूरी। और ये भी बताऊंगा कहाँ स्थित है, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो गया बैकाल। तो बैकाल कहाँ पड़ती है फ्रेंड? ये रशिया में। ये देख सकते हैं रशिया में जो साइबेरिया प्रांत है रशिया का, वहाँ ये बैकाल झील पाई जाती है। और ये फ्रेंड्स सबसे विश्व में सबसे गहरी झील है, याद रखिएगा। और जो लेक बैकाल है ये फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। कौन सी लेक है? फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। सॉल्ट वाटर लेक मत कराना एग्जाम में, ये फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये है बैकाल झील जो कि रशिया के साइबेरिया प्रांत में पाई जाती है। और ये सबसे विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? तो वो है तुर्की की वॉन झील, ठीक है। आप देख सकते हैं ये तुर्की है जिसकी राजधानी अंकारा है। और जो लेक स्थित है वो इधर स्थित है, ठीक है, टर्की में। ये लेक वॉन है, ठीक है। ये सर्वाधिक लवणीय झील है विश्व की, ठीक है, तुर्की की वॉन झील, ठीक है, याद रखेगा। करीब 330% इसकी सेलेनिटी है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा लवणीय झील है वॉन झील, याद रखेगा। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? समुद्र तल से अगर नापी जाए तो सबसे नीची झील पड़ती है, सबसे डेड सी एक तरह के, तो नाम से ही डेड सी आ रहा है, तो वो है मृत सागर, जैसे हिंदी में कहते हैं। तो डेड सी आप यहाँ देख सकते हैं, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। जूम करने पे आपको डेड सी यहाँ मिलेगा, ठीक है, डेड सी यहाँ मिलेगा। और इसके साथ साथ ये भी बता दूँ किस देश के पास है। तो दोस्तों देखो जॉर्डन यहाँ पर है, ठीक है, जॉर्डन से सटा हुआ है। और जॉर्डन के बगल में ही फ्रेंड इजराइल है, ठीक है, इजराइल है। तो कौन से देश के बीच है? इजराइल और जॉर्डन के बीच है डेड सी, ये भी जरूर याद रखना। और समुद्र तल से नापी जाए तो ये सर्वाधिक नीची झील है, याद रखिएगा। तो कौन सी है? मृत सागर, डेड सी। छठे क्वेश्चन की बात करूं, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सी है? तो फ्रेंड जैसे हनीमून लेक भी कहा जाता है, एग्जाम में कई बार भी पूछा गया है। एसएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस की परीक्षा हो, सब में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो है फ्रेंड टिटिकाटा झील। आप देख सकते हैं हनीमून लेक, टिटिकाटा झील जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। ये भी मैं बताऊंगा आगे क्वेश्चन में किस किस देश के बीच पड़ती है, और मैप में आपको पूरा दिखाऊंगा ये टिटिकाटा लेक, ठीक है, इसे याद कर लीजिए। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व की सबसे बड़ी खारी पानी की झील कौन सी है? तो बड़ी की बात आ रही है, सबसे बड़ी खारी पानी की झील, तो वो है कैस्पियन सी। अभी मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में, कैस्पियन जो कैस्पियन लेक है वो सबसे खारे पानी की झील है, याद रखिएगा। और 5 देशों, ये इसका जो सही आंसर हो गया बी हो गया, कैस्पियन सी हो गया। और मैं बता चुका हूँ कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रशिया से ये 5 देशों की सरहद से छूती है। आठवां क्वेश्चन की बात करूं, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, तो अभी मैंने बताया था हनीमून लेक भी कहते हैं, तो वह है टिटिकाटा लेक। टिटिकाटा लेक मैं बता दूं फ्रेंड्स किस सरहद पे है, तो आप यहाँ देख रहे हैं पेरू
और इधर देखें बोलिविया, ठीक है। ये बीच में जो है लेक टिटिकाटा है और ये पेरू और बोलिविया दोनों की सीमा पर पड़ती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। पेरू और बोलिविया, ठीक है। टिटिकाटा झील कहाँ पे, साउथ अमेरिका में है, महाद्वीप में है, याद रखिएगा। टिटिकाटा जो कि पेरू और बोलिविया की सीमा पर पड़ती है, ठीक है, याद रखिए। इसे हनीमून लेक भी कहते हैं। नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अरल सागर के किनारे स्थित है। अरल सागर, तो फ्रेंड्स अगर मैं मैप से आपको दिखाऊं तब आप करेक्ट आंसर कर पाएंगे। तो अरल सागर ये क्वेश्चन आमतौर पर पूछा जाता है। मैं जूम कर रहा हूं तो अब आपको अरल सागर दिख जाएगा। अरल सी जो है वो ये स्थित है, ठीक है, अरल सी, ठीक है। अरल सी के पास अगर मैं देखूं तो फ्रेंड्स ये कौन सा देश आ रहा है, उज्बेकिस्तान, ठीक है। उज्बेकिस्तान आ रहा है, एक तो उज्बेकिस्तान हो गया। अगर मैं अरल सी के ऊपर देखूं तो ये पूरा फ्रेंड्स संपूर्ण कजाकिस्तान है। तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान केवल दो ही देश आ रहे हैं जो कि अरल सी को छूते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन पे चलते हैं। तो पहला ऑप्शन जो हमें दिख रहा है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, यही हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है। अरल सी यहीं स्थित है जो कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है। 10वें क्वेश्चन की बात करूं, अमेरिका की झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में से कौन सी पूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। फ्रेंड्स मैंने अभी बताया था ग्रेट लेक जो कि यूएसए में पाई जाती हैं, जिनमें 5 जो झीलों का 5 समावेश होता है, यानी कि ग्रेट लेक्स में टोटल 5 झील आती हैं, ठीक है। कौन कौन सी ये भी मैं बता दूं, ठीक है, आपको मैप से दिखा दूं जब आसानी से और समझ में आएगा, ठीक है। 5 झील में पहले मैं बता दूं यूएसए में कौन कौन सी आती हैं। लेक सुपीरियर आती है, लेक मिशिगन आती है झील, लेक ह्यूरॉन झील आती है, लेक इरी झील आती है और लेक ऑन्टेरियो झील आती है। ये 5 झीलें यूएसए और कनाडा में, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कौन सी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, यानी कि संपूर्ण पूरे जो 5 झील है उनमें से केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में आती है, तो वह है मिशिगन झील, ठीक है, याद रखिएगा। अब मैं मैप दिखा दूँ आपको, ठीक है, ये है मिशिगन झील, ठीक है, ये संपूर्ण यूएसए में पड़ती है। अगर मैं सुपीरियर की बात करूं, ऊपर मैप में मैंने दिखाया था, ये कनाडा की सीमा में पड़ती है। लेक ह्यूरॉन है, ये भी कनाडा की यूएसए कनाडा के बीच पड़ती है। सुपीरियर भी यूएसए कनाडा के बीच, लेक इरी भी यूएसए कनाडा के बीच, और ऑन्टेरियो जो है वो कनाडा में पाई जाती है। ऑन्टेरियो वैसे कि एक शहर है और इसी के नाम पर ऑन्टेरियो नदी भी है। तो जो मिशिगन झील है वही संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है, यानी कि संपूर्ण इसी देश में मिलती है मिशिगन, याद रखिएगा। यह आमतौर पर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 11वें क्वेश्चन की बात करें तो 11वां क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील अवस्थित है किसके बीच। तो फ्रेंड्स ये विक्टोरिया झील आपको पता है फ्रेंड्स कहाँ स्थित है, तो ये अफ्रीका में स्थित है। तो ये अफ्रीका के पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। अगर मैं आपको मैप से समझाऊं तो आप मैप देख सकते हैं, ये है विक्टोरिया लेक, ठीक है, जो कि पूर्वी अफ्रीका में पड़ती है। और कौन कौन से देश की सीमा बनाती है फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं ना, तंजानिया, ठीक है, ये तंजानिया, ये पूरा तंजानिया का प्रांत है, ठीक है। एक तो तंजानिया को छू रही है लेक विक्टोरिया, एक यहाँ छू रही है युगांडा को, आप देख सकते हैं, एक यहाँ छू रही है फ्रेंड केनिया को। केवल 3 देश हैं जो कि लेक विक्टोरिया से सटे हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। लेक विक्टोरिया जो कि क्वीन विक्टोरिया के नाम पर पड़ा था, इसका नाम लेक विक्टोरिया का, जो कि अब आप लगा सकते हैं फ्रेंड्स कहाँ स्थित है, पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। और अफ्रीका में भी ये पूर्वी अफ्रीका में किस देश के बीच है, युगांडा, केन्या और तंजानिया के बीच पड़ती है। चलिए 12वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती। फ्रेंड्स आमतौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कैस्पियन सी दे देते हैं और उसमें पूछते हैं किस देश की सीमा इससे नहीं मिलती। तो फ्रेंड मैंने बताया आपको, कजाकिस्तान से लगती है, तुर्कमेनिस्तान से लगती है, ईरान से लगती है, अजरबैजान से लगती है, रशिया से लगती है, 5 देशों से लगती है। अब इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन गलत है। तो अजरबैजान से लग रही है, कजाकिस्तान से भी लग रही है, तुर्कमेनिस्तान से भी लग रही है, अर्मेनिया से नहीं लग रही। अर्मेनिया आप बताऊं मैं कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ठीक है, ये देख सकते हैं अर्मेनिया इधर है, अजरबैजान के बिल्कुल लेफ्ट में। तो यहाँ अर्मेनिया स्थित है जो कि इसकी सीमा नहीं लगती कैस्पियन सी से, ठीक है, ये आमतौर पर पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए 13वें क्वेश्चन की बात करूं, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो फ्रेंड तंजानिया और युगांडा के बीच ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो कौन सी, मैंने अभी बताया फ्रेंड्स, ये है विक्टोरिया लेक, ठीक है। अगर मैं आपको तंजानिया और विक्टोरिया लेक दिखा दूं या युगांडा दिखाऊं तो आप देखिए ये है पूरा तंजानिया, ठीक है, और ये है युगांडा, यानी कि इन दोनों की सरहदों पर स्थित है तंजानिया और युगांडा की लेक विक्टोरिया। ये अफ्रीका में स्थित है, पूर्वी अफ्रीका में, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये है विक्टोरिया झील, याद रखिएगा। तंजानिया युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का काम करती है विक्टोरिया लेक।
चलिए 14वें क्वेश्चन पे बात करता हूँ। ये भी क्वेश्चन पूछा था, कैस्पियन सागर स्थित है तो फ्रेंड्स किसके बीच स्थित है? रूस ईरान के बीच, सऊदी अरब मिस्र के बीच, मिस्र और लीबिया के बीच, लीबिया और इजराइल के बीच। तो फ्रेंड्स इनमें दो ही देश आए थे, रूस और ईरान। ठीक है, आप देख सकते हैं 5 देशों के बीच सीमा है, तो रूस और ईरान, चाहे अजरबैजान और कजाकिस्तान होते वो भी सही होता, तुर्कमेनिस्तान अजरबैजान या तुर्कमेनिस्तान ईरान हो वो भी सही होता, तो रूस और ईरान के बीच स्थित है कैस्पियन सागर सी। ठीक है, 15वें क्वेश्चन की बात करूँ तो निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? तो खारे पानी की झील कौन सी है? अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन में ही बताया था आपको, कैस्पियन जो है खारी है, ग्रेट सॉल्ट लेक ये भी खारी है फ्रेंड्स, सॉल्ट से मतलब खारी हो गया। ठीक है, ग्रेट सॉल्ट लेक और वॉन झील ये भी सबसे ज़्यादा खारी है, विश्व की सबसे ज़्यादा खारी है, करीब 330% खारी झील है ये। और जो बैकाल लेक है मैंने ऊपर बताया था, रशिया के साइबेरिया प्रांत में पड़ती है बैकाल लेक, जो कि सबसे गहरी झील है बैकाल लेक, ये फ्रेश वाटर लेक है, याद रखिएगा। जब क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैंने अपने क्विज में रखे हैं, फ्रेश वाटर लेक कहा जाता है बैकाल सी को। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विक्टोरिया लेक किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तो अभी मैंने ऊपर दिखाया, तो फ्रेंड्स किसके बीच है? तंजानिया, कीनिया, युगांडा के बीच। अगर मैं आपको मैप में दोबारा दिखा दूँ, तो और ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, विक्टोरिया लेक पूछा है किन देशों की सीमाओं से लगती है, तो तंजानिया ये रहा, ये पूरा फ्रेंड विक्टोरिया के पास स्थित है, युगांडा ये रहा, और जो केनिया है वही रहा। तो तंजानिया, युगांडा, केनिया 3 देशों की सीमाओं पर स्थित है लेक विक्टोरिया लेक। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तंजानिया, कीनिया, युगांडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? ठीक है, ग्रेट लेक्स ऑफ 1000, यानी कि यहाँ हज़ारों झीलें, तो फ्रेंड वो कहा जाता है फिनलैंड को। ठीक है, फिनलैंड की जो राजधानी है वो है हेलेनिस्की। ठीक है, हेलेनिस्की याद रखिएगा। और यहाँ की जो इसे कहा जाता है 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को। ठीक है, फिनलैंड की एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ की सबसे खूबसूरत और सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर भी हैं सना मरीन, जो कि वर्ल्ड की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है सना मरीन, याद रखिएगा। ठीक है, वर्ल्ड की यंगेस्ट यानी कि सबसे जवान है अब तक की विश्व में, ये बनी है फिनलैंड की, करीब इनकी उम्र है 27-28 साल। और ये फ्रेंड्स सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है सना मरीन। ठीक है, याद रखें, हेलेनिस्की यहाँ की राजधानी है और इसे 1000 झीलों की भूमि भी कहा जाता है। 18वें क्वेश्चन की बात करूँ, अफ्रीका महाद्वीप में निम्न में से कौन सी झील जो भूमध्य रेखा पर स्थित है, इक्वेटर पर स्थित है, तो वो कौन सी झील है? तो वो स्थित है फ्रेंड्स न्यासा लेक, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, न्यासा लेक अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं, ठीक है आप देख सकते हैं मैप में, तो फ्रेंड्स ये है लेक न्यासा। ठीक है, लेक न्यासा, और फ्रेंड्स किसके सीमा पर स्थित है? तो वो है मोजाम्बिक एरा नीचे, ठीक है, जहाँ संपूर्ण पड़ती है, और मलावी एरा, तो मलावी के बीच भी पड़ती है, और एक तंजानिया के बीच भी पड़ती है। लेकिन जो मोजाम्बिक है और मलावी हैं दोनों देश मानते नहीं हैं कि ये तंजानिया के बीच पड़ती है, ये बॉर्डर क्लेम करता रहता है तंजानिया देश, लेकिन ये जो पड़ती है लेक न्यासा ये मलावी और मोजाम्बिक के बीच पड़ती है, याद रखिएगा। और यही जो नदी है, जो अफ्रीका की नदी है, ये इक्वेटर पर स्थित है, भूमध्य सागर पर स्थित है, याद रखिएगा। 19वें क्वेश्चन की मैं बात करूं तो निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? फ्रेंड्स अभी बताया मैं, रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये भी रिपीट हो गया। चल 19वें क्वेश्चन पे चलते हैं, विश्व की सर्वाधिक खारी झील की जो वॉन झील है वो किस देश में है? तो फ्रेंड्स बताया पहले क्वेश्चन में ही, रिपीट हो गया, तुर्की की वॉन झील। ठीक है, तुर्की की राजधानी अंकारा और यहीं स्थित है वॉन झील। ठीक है, 20वें क्वेश्चन पे, अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो वो है लेक विक्टोरिया। आप देख सकते हैं लेक विक्टोरिया जो कि अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, युगांडा, केनिया और तंजानिया की सीमा पर पड़ती है। 21वें क्वेश्चन की बात करूं तो इनमें से कौन सा युगम गलत है? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ग्रेट बियर लेक जो कि कनाडा में स्थित है बिल्कुल सही है। मिशिगन लेक अभी आपको मैप में भी दिखाई थी मैंने, यूएसए में स्थित है, और जो संपूर्ण यूएसए में ही स्थित है मिशिगन। ठीक है, याद रखिएगा। और जो ओनेगा है वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो फ्रेंड्स ये गलत है बिल्कुल। ठीक है, और टिटिकाटा जो अभी मैंने बताया था पेरू और बोलिविया की सीमा पे, यानी कि 3 ऑप्शन आपको पता है, तो चौथा अपने आप ही गलत हो जाएगा। ओनेगा झील मैं बता दूं कहाँ पे स्थित है, तो आप ये देख रहे हैं मैप में। ठीक है, ओनेगा झील कहाँ पड़ती है? ठीक है, यहाँ एक लेक लडोगा झील भी है और ये एक लेक ओनेगा झील भी है, तो ये पड़ती है फ्रेंड्स रशिया में। कहाँ पे पड़ती है? रशिया में, याद रखिएगा। ठीक है, ओनेगा और लडोगा झील। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि ये रशिया में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ग्रेट बियर लेक कनाडा में है और मिशिगन यूएसए में है, टिटकाटा जो है पेरू और बोलिविया की सीमा पे स्थित है। तो इसके तीनों ये सही है ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया वाला गलत है। चलिए 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? तो फ्रेंड्स कौन सी सी ईरान को स्पर्श करता है? मैंने अरल सी भी आपको दिखा दी है, बैकाल झील भी दिखा दी फ्रेंड्स आपको मैप में। और कैस्पियन सी की बात करें तो कैस्पियन सी ईरान से लग रही है, ये देखिए, ठीक है, कैस्पियन सी है। ये आमतौर पर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इसलिए मैंने इस क्विज में रखे हैं। तो कैस्पियन सी जो है ईरान की सीमा को स्पर्श करता है, आप यहाँ से देख भी सकते हैं। कैस्पियन सी टोटल 5 देशों को करता है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ठीक है, याद रखें, और ईरान। चलिए 23वें क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? वो किया जाता है बैकाल झील को, ठीक है, लेक बैकाल। आप देख सकते हैं, मैं बता भी चुका हूँ, रशिया में स्थित है, रशिया के साइबेरिया प्रांत में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है, बैकाल लेक। और फ्रेश वाटर लेक है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, और सबसे गहरी झील है ये बैकाल लेक, ये भी याद रखना। और इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। 24वें क्वेश्चन की बात करें, टॉनले सेप नाम झील कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड टॉनले सेप आमतौर पर एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं अगर मैप में दिखा दूँ आपको, टॉनले सेल पे जो रिवर है वो स्थित है ये ब्लू में, ठीक है, ब्लू में आप देखेंगे ये टॉन्स आप लिखा भी है, टॉनले सेप है जो कि कंबोडिया में है, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है, याद रखिएगा। और कंबोडिया में फ्रेंड्स एक और मंदिर है, अंकोर वाट का मंदिर, जो कि काफ़ी फेमस है फ्रेंड। अंकोर वाट का मंदिर भी पूछा जाता है, तो वो कंबोडिया में ही स्थित है, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है कंबोडिया। अगले क्वेश्चन पे बात करें 25वां, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो फ्रेंड बताया अभी आपको, डेड सी है, ठीक है, मृत सागर जिसे हम कहते हैं हिंदी में। तो ये जॉर्डन और इजराइल की सीमा के बीच पड़ता है डेड सी, याद रखिएगा। ये आमतौर पे एग्जाम में पूछा जाता है कि डेड सी कहाँ पड़ता है, तो जॉर्डन और इजराइल की सीमा के बीच पड़ता है डेड सी, और ये विश्व का सबसे गहरा स्थल है मृत सागर, याद रखिएगा। 26वां देख लेते हैं, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर बात करूं तो विश्व की सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन सी है। मैं बता चुका हूं कुछ वीडियो में कितनी बार, कैस्पियन सी जो कि 5 देशों के बीच सटी हुई है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहा जाती है? अभी मैंने ऊपर भी बताया हनीमून लेक किसे कहा जाता है, तो ये टिटिकाटा झील को कहा जाता है हनीमून लेक। हनीमून लेक कहाँ पड़ती है? पेरू और बोलिविया की सीमा पर। पेरू और बोलिविया देश कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में स्थित है। और ये है लेक टिटिकाटा, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि पेरू और बोलिविया की सीमा पर है। और ये हनीमून लेक भी कहा जाता है क्योंकि ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है, टिटिकाटा लेक। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया टॉप 27 क्वेश्चन जो कि आमतौर पर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है विश्व की झीलों से। और फ्रेंड्स आई होप आपको पूरा लेक्चर कवर हो गया होगा ये झीलों का, और आपको मैप से भी मैंने बताया और आसानी से आपकी समझ में भी आ गया होगा फ्रेंड्स, हनीमून लेक कहाँ पर है और बैकाल लेक कहाँ पर है, कैस्पियन सी के पास कौन कौन से देश लगे हुए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, तो लेक से संबंधित मैंने इसमें क्विज में आपको बताया इस वीडियो के ज़रिए। अगर ये वीडियो आपको वाकई अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और साथ के साथ इजी नौकरी चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सके। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।